लॉन्ग मार्च की तारीख देनी है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे हमें जमहूरी एहतजाज का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो जितनी भी रुकावटें हों पूरी मनसूबाबंदी करके आएंगे। चेयरमैन पीटीआई का अदलिया को बराह रास्त पैगाम, ये भी कहा कि शरीफों के केसेस की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट खुद करे, मॉनिटरिंग जज लगाए। बड़े बड़े मगरमच्छों को सजा नहीं देनी तो मुल्क की जेलें खोल दें। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट से भी हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला देने का मुतालबा, कहा अक्सरियत खोने के बावजूद हमजा को बचाने की गैर आइनी कोशिशें की जा रही हैं। साफ शफाफ इंतखाबात को तमाम मुश्किलात का हल करार दे दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल देने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने की धमकी। साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को आप हुक्म दे रहे हैं कि आप निगरान जज लगाएं, डिक्टेट करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट को, अपनी ख्वाहिशात सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रखकर पूरी करना चाहते हैं। इनका इनकलाब इतना कमजोर था कि वो आंसू गैस के आगे भी ठहर नहीं सका। आप बार बार धमकाते हो कि मैं आ जाऊंगा इस्लामाबाद, आपके अंदर जो एक इक्तदार का कीड़ा आपको तंग कर रहा है उसके लिए वैक्सीन की डोज दी है, दोबारा आएंगे तो बूस्टर डोज देंगे। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को निगरान जज लगाने की बात करने वाले अदालत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर पूरी करना चाहते हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में तलाल चौधरी का कहना था कि इनका इनकलाब इतना कमजोर था कि आंसू गैस के आगे ठहर ना सका। बार बार इस्लामाबाद आने की धमकी देने वाले को अभी वैक्सीन की डोज दी है, दोबारा आएंगे तो बूस्टर डोज देंगे। बूस्टर डोज के बाद वो कभी इस्लामाबाद आने का नाम नहीं लेंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान झूठे खत, झूठी आलमी साजिश, कातिल का झूठा ड्रामा फेल होने के बाद और तारीख पे सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद अब इसराइल वफ्द भेजे जाने की 2 नंबरी कर रहे हैं। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा कि खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स है जिसका इसराइल से बराह रास्त खानदानी वास्ता है। एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाने वाले को वार्निंग देती हैं कि झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। सदर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने 2 बार बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने की सिफारिश भेजी। सदर ने पहली असम्बली दोबारा गौर के लिए वापस भेज दी थी। बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ आज रात उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनसे हलफ लेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में असेंबलियों में वापसी पर बहस। फवाद चौधरी कहते हैं असेंबली में जाने या ना जाने पर काफ़ी बहस हुई है, फिलहाल असेंबली में वापस ना जाने का फैसला हुआ है। हुकूमत इनफरादी इस्तीफे कबूल करने से मुतालिक सोच रही है। इनफरादी इस्तीफे कबूल किए गए तो हम अदालत से रुजू करेंगे। हम सब ने इस्तीफे दे दिए हैं, सभी के इस्तीफे कबूल होने चाहिए। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी इजलास में इमरान खान का तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत की तब्दीली का भी दिया। इमरान खान ने कहा कि अक्सरियत के बावजूद पंजाब से जितना ज़्यादा रद्द-ए-अमल आना चाहिए था नहीं आया। शफकत महमूद, फवाद चौधरी दीगर कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हर रोज 30 मुस्ताफी अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई के तमाम 131 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तलबी के मुरासले जारी कर दिए हैं। हम आपकी तरह जालिम नहीं हैं, हम आपकी तरह जुल्म करना नहीं चाहते। आपको थोड़ी सी वीडियोस दिखाना चाहते हैं। फाशिस्ट हुकूमत ने शहबाज शरीफ की क़यादत में किस तरह पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर जुल्म किया, देखिए जी। वही मकाम वही मंजर, लेकिन हुकूमतें दो। डी चौक पर पीटीआई कारकुनों पर हुकूमत की शेलिंग पर तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पुरजोर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमल शोज़ेब और मलिका बुखारी ने खुद तहरीक इंसाफ दौर की 2021 की वीडियो चला दी जब पीटीआई हुकूमत डी चौक पर सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को शेलिंग का निशाना बना रही थी।
फसाद और फितने का जहर घोलने वाले न 2014 में कामयाब हुए न अब होंगे। अवामी इज्तिमात को हुकूमत गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 25 मई को फसादी मार्च नाकाम हुआ। इनके पास एक ही रास्ता रह गया है, वो इलेक्शन का है और इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे। बोले अज़ाब इमरानी के असरात ज़ायल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकार कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू। चीनी कंपनीज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सीपैक दोबारा फ़ाल होने के यकीन का इजहार। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में फौरी फैसलों ने चीनी कंपनीज के दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। IG सिंध दुआ जहरा को बाजियाब ना करा सके। कहानियां और ख्याली वजाहतें पेश करते रहे। बाजियाबी के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही। सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से भी राय मांग ली कि बताया जाए क्या कामरान फजल अवाम की जिंदगी और आज़ादी से मुतालिक कोई ओहदा दिए जाने के काबिल हैं। राय दी जाए कि IG सिंध की मौजूदा जिम्मेदारियां फौरी तौर पर एक काबिल अफसर को दे दी जाएं। अदालत ने करार दिया कि अदालत के पास कामरान फजल को शो कॉज जारी करने के अलावा कोई चारा नहीं। अदालती हुक्म पर अमल में नाकामी पर क्यों न IG सिंध के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा समात पर IG हलफिया बयान के साथ जाती तौर पर पेश होंगे, जिस पर मजीद कार्रवाई होगी। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा ने वीडियो बयान में कहा था कि उसने अपनी मर्जी से घर से जाकर पसंद की शादी की। अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे। मैं अपने घर से अपनी मर्जी से खुद आई हूँ। खातून से ट्रेन में ज़्यादती। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में सवार अकेली खातून मुल्तान से कराची आ रही थी। कोठरी के मकाम पर 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 28 मई को पेश आए वाक़े पर मुकदमा कराची सिटी रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज़्यादती साबित हो गई है। ज़्यादती में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। एक मशकूक शख्स और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी पुलिस की तहवील में है। खातून की चंद माह पहले ही शौहर से अलहदगी हुई है। बच्चों से मिलने मुजफ्फरगढ़ गई थी। वापसी पर उसके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया। बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से बिजली का फी यूनिट नेट 8 रुपए महंगा होने का खदशा। बुनियादी टैरिफ 16 रुपए से बढ़कर 24 रुपए तक जा सकता है। 10 बिजली तकसीमकार कंपनीज की दरखास्तों पर नेपरा के फैसले रवा हफ्ते आने का इम्कान। विफाकी हुकूमत भी टारगेटेड सब्सिडी का फैसला करेगी। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि बिजली महंगी करने से मुतालिक जुलाई में बताएंगे। कोशिश है कि इस माह के आखिर तक लोड शेडिंग 2 घंटे तक ले आए। ऑयल से चलने वाले महंगे तरीन प्लांट्स को नहीं चलाया जा रहा। अगर माली वसाइल फराहम कर दिए जाएं तो 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में आटे की कीमतें बढ़ने का सख्त नोटिस ले लिया। कहा किसी को आवाम को लूटने की इजाज़त नहीं देंगे। आवाम को हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने कल कहा कि आखिरी बार कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा सस्ता कर दो। ऐलान के बाद मजीद एक बार फिर आटा महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कहा कि आप हमें क्या अल्टीमेटम देंगे, हम सूबे का हक छीन कर रहेंगे। कल आया था मानसिरा, उधर कह रहा है कि मैं वज़ीर आला को अल्टीमेटम दे रहा हूँ 24 घंटे कि आप आटे की कीमत कम कर दे। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, नाअहल वज़ीर आज़म, चूर वज़ीर आज़म, मैं तुम्हें अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि जो हमारा हक है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हम छीन के लेंगे। कोयटा समेत बलोचिस्तान में रवा माह आटे की कीमतों में दूसरी बार इजाफा। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1450 से बढ़कर 1530 रुपए हो गई। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में सस्ते आटे के तकरीबन 1800 सेल पॉइंट्स लगा दिए गए। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा दस्तयाब ही नहीं, दीगर अशिया की खरीदारी में रजिस्ट्रेशन और पिन कोड का नया तरीकाकार रुकावट बन गया। शिनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन नंबर दर्ज कराने के बावजूद पिन कोड मौसूल नहीं हो रहा।
पाक फौज के अफसरान और शोहदा की बहादुरी के एतराफ़ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने एजाज़ात तकसीम किए। एजाज़ात फौजी अफसरान ने और शोहदा के लवाकिन ने वसूल किए। ISPR के मुताबिक 43 शोहदा को तमगा बिसालत, 2 फौजी अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 फौजी अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमजा शहबाज बच्चा है, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आया। इसका इलेक्शन हलफबरदारी कुछ भी सही नहीं। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग वालों ने खवातीन के साथ बहुत जुल्म किया। तशद्दुद के खिलाफ असेंबली इस्तेहकाक एक्ट के तहत सबको 4 माह सजा होगी। इन सब की नौकरियां भी जाएंगी। इनकी तमाम तफसीलात मीडिया के सामने भी लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं, 186 से कम वोट वाला वज़ीर आला को ओहदा नहीं ले सकता। वकील PTI के दलाइल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक इंतखाब हो गया था, 63A की तशरीह बाद में आई। क्या इस अमल को जो मुकम्मल हो गया उसे ख़त्म कर दिया जाए? क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे? अली जफर बोले जी, तशरीह के बाद वो अमल खत्म हो जाएगा। हमजा शहबाज का तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का वज़ीर आला की इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरखास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब। सियासी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम का पलड़ा सबसे भारी। देही इलाकों में बड़ी कामयाबी के साथ JUI ने 472 नशिस्तें जीत ली। हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी 303 नशिस्तें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी 145 नशिस्तें जीतकर एक बार फिर उरूज की तरफ गामजन। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 142 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी की हैरान कुन अच्छी परफॉर्मेंस, 134 नशिस्तें जीतकर सूबे में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। अख्तर मेंगल की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 102 नशिस्तें हासिल कर पाई। तहरीक इंसाफ को भी शिकस्त का सामना, 3500 नशिस्तों में से सिर्फ 71 नशिस्तें जीत सकी। BNP अवामी ने 68 नशिस्तें जीती। अवामी नेशनल पार्टी 44 और मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तें जीत सकी। जमहूरी वतन पार्टी को 19 और जमात इस्लामी को 16 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनातियाँ आइन के आर्टिकल 218 2B के तहत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर की गई। दोनों असामियाँ साबिका मेंबरान की रिटायरमेंट के बाद खाली हुई थी। सुई सदन कंपनी कराची की सनतों पर हमलावर होती है। शहर की सनतों को 5 माह से गैस नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी पेट्रोलियम बात मानते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। सेनेट की कायमा कमेटी पेट्रोलियम के इजलास में कराची के ताजिर फट पड़े। कराची चैम्बर के साबिक सदर जुबैर मोतीवाला ने कहा कि सुई सदन कराची के सनती शोबे से माफी मांगे। हम पर गैस चोरी का लेबल लगाया गया, अदालत में गैस चोरी साबित न हुई। गैस के कम दबाव का हल निकालने का मुतालबा। ये भी कहा कि किसी को गैस पर सब्सिडी देनी है तो हुकूमत अपने पास से दे, ये सब्सिडी कराची के सनतकारों पर ना डाली जाए। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल कमीशन आज बना दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मज़ारी और दरखास्त गुजार ईमान मज़ारी अदालत में पेश हुई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा कि आज़ाद कमीशन बनना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार नहीं हुआ किया गया। बगैर वारंट के जबरी लापता करने की कोशिश की गई। उनकी गाड़ी और फ़ोन किसने ले लिया? ड्राइवर को किसने मारा? कमीशन के सामने बहुत से सवाल आएंगे। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी पुलिस का नोटिस मिलने पर विमेन पुलिस स्टेशन पहुंच गईं। ईमान ज़ैनब मज़ारी से आधे घंटे तक सवालात किए गए। थाने से रवानगी पर ईमान ने कहा कि मामला अदालत में है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान के खिलाफ केस में उनकी अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। इसराइल के दौरे में शामिल सरकारी टीवी के एंकर को नौकरी से निकाल दिया गया। सरकारी टीवी एंकर ज़ाती हैसियत में दौरे पर गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी कि पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया।
फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। सस्ती सियासी शोहरत के लिए हर मनफी इकदाम करने वाले किसी कौमी मफाद का तो ख्याल करें। पाक भारत आबी तनाज़ात पर नई दिल्ली में आज से 2 रोज़ा मुज़ाकरात। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह का कहना है पाकिस्तान को दरिया चिनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेश की इतला पर बात होगी। लाहौर के इलाके सुंदर से अगवा बच्चा 18 रोज़ बाद बाजियाब। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बच्चे की रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया गया था। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बच्चे की सौतेली नानी ने साथी के साथ मिलकर वारदात का मंसूबा बनाया। बच्चे को घर के करीबी पार्क से खेलते हुए अगवा किया गया था। लाहौर के इलाके मिस्री शाम में पतंग की डोर ने 18 साल के नौजवान की जान ले ली। मुबीन अपने कज़न के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। पुलिस की कोताही पर वज़ीर आला हमजा शहबाज बरहम कहा कि एक शहरी की जान चली गई और पुलिस सो रही है। CCPO से रिपोर्ट तलब। मुतालिका DSP और SHO मुअत्तल। कराची के इलाके जूबली मार्केट में KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल में फायरिंग। हेड क्लर्क जाम बहक मकतूल इंस्पेक्टर के ओहदे पर काम कर रहा था। पुलिस का कहना है कि 3 मुसल्लह मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए। एक ने नाम की तस्दीक करके फायरिंग की। फायरिंग की जगह से 30 बोर पिस्तौल के 6 खौल मिले हैं। मुलजिम ने 7 गोलियां फायर की। लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा मंडी के करीब बिजली की तारें मोटरसाइकिल पर गिर गईं। मां बेटा करंट लगने से झुलसकर जाम बहक हो गए। विफाकी काबीना ने लापता अफराद के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर मवासलात असद महमूद, शाजिया मरी, वज़ीर दिफाई पैदावार इसरार तरीन, फैसल सब्जवारी और आगा हसन बलोच कमेटी का हिस्सा होंगे। PTI के रहनुमा यास्मीन राशिद की वज़ीर दाखिला और पुलिस हुकाम के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। यास्मीन राशिद का इल्ज़ाम है कि राना सना और SSP सिटी की इमाम पर पुलिस ने ज़बरदस्ती उन्हें गाड़ी से खींचा, गाड़ी पर डंडे बरसाए, शीशे टूटने से वो ज़ख्मी हुई। बेटी हमशीरा न बचाते तो पुलिस एहलकार जान से मार देते। यास्मीन राशिद के मुताबिक SHO ने उन्हें कहा कि पहले खुद पर दर्ज मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो जाएँ। यास्मीन राशिद पर तशद्दुद और तोड़फोड़ के 2 मुकदमा दर्ज हैं। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि 2 दिन से शफीकाबाद थाने में पर्चा कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने दरखास्त तक वसूल करने से इनकार कर दिया। उल्टा पता चला हमारे खिलाफ पर्चे कटे हुए हैं। नूरियाबाद रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध के शरीक मुल्ज़िमान ने नए नैब कानून के तहत रिलीफ मांग लिया। तरमीमी कानून लागू होने तक कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। जज ने पूछा कि नैब का नया बिल कब तक आ जाएगा। वुकला ने बताया कि सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद फौरी लागू हो जाएगा। पेशी के बाद मुराद अली शाह ने कहा कि पहले सदर मुमलिकत रात 12 बजे भी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया करते थे। बदनीयती पर मबनी केसेस में नैब के अफसरान खुद मुलविस हैं। नई नैब तरमीम पर नैब अफसर को भी 5 साल सजा हो सकती है। NRO कौन मांग रहा था, ये सब ने सुन लिया। नैब कवानीन में तरमीम पर PTI के इल्जामात बिला जवाज़ और मज़का खेज़ हैं। 3.25 साल PTI हुकूमत ने नैब के अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मुखालिफिन को बगैर इंक्वायरी कई माह कैद में रखा जाता था। विफाकी वज़ीर शीर रहमान का रद्द-ए-अमल। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा कि साबिक़ हुकूमत के आमिराना कवानीन में तरमीम करना हमारी आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर जूलियन हार्नेस की मुलाकात। जूलियन हार्नेस ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। कहा बुनियादी समाजी खिदमात के लिए पंजाब हुकूमत का विजन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में इंसानी तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इश्तराक काबिल तहसीन है। समाजी तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों के ताउन का खैर मकदम करेंगे।
लाहौर और इतराफ के इलाकों में आंधी 83 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। बारिश का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ हैज़ा और पेट की दीगर बीमारियों में इजाफा होने लगा। FPR का आज और कल इलाकाई दफातर रात 10 बजे तक खुले रखने का ऐलान। फैसला टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए किया गया। नेशनल इमेचर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में जीतने वाले तलबा तलबात के लिए सलाहियत निखारने का शानदार मौका। 15 नौजवानों को स्कॉलरशिप पर ऑस्ट्रेलिया की न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी भेजा जाएगा। फेस्टिवल में 72 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया। डिजिटल मीडिया मालूमात की रसाई के मौसर जरिए के साथ फरेब और दिखावे की कहकशां। दिखावे के शराब में तख्लीक की है सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट ने एक नई ड्रामा सीरियल चौराहा। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। एक ऐसे घर की कहानी जिसके मकीनों को मर्द का साहिबा मैसर नहीं। मंगल 31 मई से शुरू होने वाली ड्रामा सीरियल चौराहा देखिए हर पीर और मंगल की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।